आज सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक बहुत ही अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बिल दिल्ली के संबंध में लेके आई है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को चलाने का जो GNCTD एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट, इसमें बदलाव करने के लिए एक अमेंडमेंट बिल लेके आई है। ये जो अमेंडमेंट लेके आ रही है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जैसा मैंने कहा कि संविधान के खिलाफ है और साथ साथ लोकतंत्र के खिलाफ है। और इस बिल में लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार, मतलब इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं रह जाएगा। दिल्ली में सरकार का केवल एक मतलब होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट है, लोकतांत्रिक हिसाब से देखें और संविधान के हिसाब से देखें, दोनों तरफ से। और दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि जो चुनी हुई सरकार है, मंत्रिमंडल है, वो जो भी फैसले लेगा उसकी फाइल अब LG के पास भेजनी पड़ेगी, हर एक फाइल। तो इसका मतलब ये है कि चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार केवल LG साहब होंगे। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा, हर एक फाइल LG के पास भेजनी पड़ेगी। ये भी अपने आप में एक बहुत तानाशाही भरा है कि फिर सरकार चुनने का मतलब क्या रह गया, फिर चुनाव क्यों करवाते हो, फिर डेमोक्रेसी का दिखावा क्यों करते हो। अगर चुनी हुई सरकार, चुने हुए मंत्रियों, चुने हुए मुख्यमंत्री के पास में कोई डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है, और अगर सरकार का मतलब हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो फिर ये मंत्री मुख्यमंत्री बनाते क्यों, ये विधानसभा बनाते क्यों, चुनाव कराते क्यों, ये लोकतंत्र होने का, लोकतांत्रिक होने का ढोंग क्यों करते हो। इस कानून के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये इसको उलट दे रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उलटने का मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को उलट रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि चुनी हुई सरकार के पास पावर होंगी, 3 सब्जेक्ट को छोड़ के। ये कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार के पास में 3 सब्जेक्ट तो छोड़ दीजिए, किसी भी मामले में चुनी हुई सरकार सरकार ही नहीं होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार होंगे। और दूसरा कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल को हर एक फाइल अपनी वहां पे भेजनी पड़ेगी LG के पास में। फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे सरकार चलेगी, फिर मंत्रिमंडल बनाई क्यों रहो, चुनाव करवाई क्यों रहो। जो भारतीय जनता पार्टी का अप्रोच है, केंद्र में बैठ के जनता के निर्णय के खिलाफ इस तरह की हरकतें करना, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से पहले तो चुनाव जीतने की कोशिश करना, जब जनता चुनाव में हरा दे तो उसके बाद चुने हुए MLAs को खरीद के सरकार बनाने की कोशिश करना, सरकार चलाने की कोशिश करना। और जहां MLAs ना बिक पाए, दिल्ली जैसी जगह पे, जब वो इसमें भी फेल हो गए कि MLAs खरीद पाते, तो उसके बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जाके ये कानून अमेंडमेंट पास लेके आए हैं। और इसमें कुल मिला के चुनी हुई सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये इस देश के संविधान के ऊपर बहुत खतरा है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार क्या कोई भी कानून पास करके जनता द्वारा चुनी गई सरकार को साइड करके गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए सरकार चलाने का नया तरीका खोज के लाई है। वो भी तब जबकि उसके खरीदने पे उसको MLAs नहीं मिल रहे, या जनता ने उसको जीरो पे कर दिया। तो ये बहुत गलत चीज कर रहे हैं। मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल चीज कर रहे हैं।